ये हैं 2.5 लाख रुपीस के बजट के लिए बेस्ट बाइक्स एंड एज ऑलवेज लिस्ट अनरैंक्ड है, सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप पूरी देखना बिकॉज आप मेरे को एंड में आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सी ऐसी बाइक है जो आपको पसंद आई, जिसके लिए आप अपने डैडी जी की मार खाने के लिए तैयार होगे। So stay tuned क्योंकि लिस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार है और हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ स्पोर्ट्स टूरर फ्रॉम बजाज डोमिनार 250। बेसिकली एक ही वेरिएंट आता है और ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 2,06,000 रुपए से। एंड एज द नेम सजेस्ट डोमिनार 250 में आपको मिलेगा एक सिंगल सिलेंडर 250 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन, 26 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 23.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड गिवन द बजट ऑफ द बाइक ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पावर है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है विद असिस्टेड स्लिप क्लच सो दैट आप लोगों की जो गियर चेंजेस है वो एकदम क्रिस्प हो। राइडर्स डिस्प्ले इज ऑल डिजिटल जिसका मतलब स्पीडो, टैको, ऑडो एंड ट्रिप मीटर चारों के चारों डिजिटल है। स्प्लिट एंड कंफर्टेबल सीट्स है सो दैट आप लॉन्गर जर्नीज भी इसमें कंफर्टेबली कर सको। 35 किलोमीटर पर लीटर तक की कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी ये आपको दे सकती है। एंड इफ यू राइड इट ऑन द हाईवेज तो आपको इजीली 40 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ये बाइक दे देगी। 0 to 80 आराम से 7 सेकंड के अंदर कर सकते हो और 0 to 100 आराम से 11 सेकंड्स के अंदर। एंड गिवन दैट अगर आप इसके टायर्स को अपग्रेड कर दोगे तो ये जो टाइम है वो और भी ज्यादा घट जाएगा, परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और ब्रेकिंग भी बढ़ जाएगी। 800 mm की इसकी रीजनेबल सीट हाइट है, दैट मींस मोस्ट ऑफ द राइडर्स इसको इजीली मैनेज कर लेंगे। एंड 157 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट मींस कि ये कच्ची पक्की सड़कों को भी इजीली मैनेज कर सकती है। एंड 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, दैट मींस 500 किलोमीटर्स की रेंज ऑन सिंगल फ्यूल टैंक। हाउएवर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो इस बाइक में है वो है इसका वेट ऑफ 180 किलोग्राम, जो कि किसी भी एक बिगिनर राइडर के लिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। टेल लैंप, टर्न सिग्नल्स एंड हेडलैम्प सब में आपको एलईडी सेटअप मिलता है। फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स है विद ड्यूल चैनल एबीएस, 37 mm यूएसडी फ्रंट फोक्स विद 135 mm ऑफ ट्रैवल एंड मोनोशॉक सस्पेंशन एट द रेयर विद नाइट्रॉक्स। एंड दैट मींस कि गिवन दैट ये बाइक एक स्पोर्ट्स टूरर है फिर भी आप इसको इजीली लद्दाख, स्पीति जैसी जगहों पे लेकर के जा सकते हो। अगर आप इसको कर्व रोड्स पे लेके जाओगे तो आपको मजा आएगा बिकॉज इस बाइक का जो वेट मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। एंड बजाज ने इसमें आपको प्रोवाइड की है पेरीमीटर शैसी, जिसका मतलब ये कि इसकी मैन्युअबिलिटी एंड एजिलिटी दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी है। कलर स्कीम कुछ ज्यादा ही फंकी है जो कि इस बाइक का फील थोड़ा सा कम कर देती है। गुड न्यूज गाइस, बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके कोशिश करो ये गेस करने की कि वो सरप्राइज क्या होगा। दिवाली तक आपको पता चल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आप फील में राइड कर सको तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें से पहला है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सो 2.5 लाख रुपए के बजट के अंदर क्लासिक 350 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आप फील के साथ राइड कर सको। सो इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 2,11,000 रुपए से और जाते हैं 2,45,000 रुपए तक। इसको एज द नेम सजेस्ट एक 350 सीसी इंजन पावर करता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इंजन इज द फ्यूल एफिशिएंसी फिगर, 40 किलोमीटर्स पर लीटर कंबाइंड। और अगर आप इसको हाईवे पे राइड कर रहे हो तो समवेयर अराउंड 42 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड अलोंग विद दैट आपको अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 20 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसका मतलब कि ये पावर वाइज डोमिनार से कम है लेकिन टॉर्क वाइज डोमिनार से ज्यादा है और वो आप फील भी करोगे। इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन एंड पिकअप देखिए ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, जिसका मतलब ये कि आपको लो एंड टॉर्क काफी ज्यादा अच्छा मिलता है इस बाइक में। गिवन दैट कि आप किसी भी गियर पे हो आप ओवरटेक इजीली कर सकते हो। हाउएवर क्योंकि इसके पावर फिगर्स इतने ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा हायर स्पीड्स पे इस बाइक को ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसकी क्रूजिंग स्पीड समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। अगेन इसकी भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इसकी पूरा का पूरा जो फ्यूल टैंक है वो मेटालिक है। फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स है विद ड्यूल चैनल एबीएस। एंड गोइंग विद द रेट्रो फील, इसमें आपको ज्यादा डिजिटल टचेस नहीं मिलेंगे। स्पीडोमीटर आपका एनालॉग है, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर आपको डिजिटल दे दिया गया है और ये बाइक थोड़ा सा हायर साइड ऑफ प्राइस ब्रैकेट में है तो इसलिए इसमें फ्यूल गेज भी दिया है रॉयल एनफील्ड ने। और हाँ, आप वो ट्रिप नेविगेशन सिस्टम भी ऑप्ट कर सकते हो, एक ऑप्शनल एसेसरी है और इसके साथ साथ आप यूएसबी चार्जर भी ऑप्ट कर सकते हो फॉर योर मोबाइल फोन। स्प्लिट टाइप सीट है जिसमें राइडर की सीट काफी ज्यादा स्पेशियस और बड़ी है और कंफर्टेबल भी है और सेम इज द केस विद द पिलियन, लेकिन उसकी थोड़ी सी छोटी है, नैरो सीट है। हाउएवर कंफर्टेबल पूरी है। नाउ गिवन दैट कि एक रेट्रो क्रूजर बाइक है तो इसके जो डायमेंशंस है वो भी उसी हिसाब से है, जैसे कि 805 mm की सीट हाइट और उसके साथ कंबाइन कर दीजिए आप इसका समवेयर अराउंड 200 किलोग्राम्स का वजन। थोड़ा सा इसको बिगिनर राइडर्स के लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है बट नॉट दैट डिफिकल्ट, जब आप इसको राइड करने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। एंड 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस बाइक के लिए गंदी रोड्स भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टू मैनेज। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें जो भी आपको लाइट्स मिलेगी और टर्न सिग्नल्स मिलेंगे वो सारे के सारे या तो बल्ब होंगे या फिर हेलोजन। एलईडी का ऑप्शन अभी तक तो नहीं है। देन 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स जो कि दिखते हैं यूएसडी जैसे पर है नहीं। रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे और स्पोक व्हील्स एंड एलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी आपको
आपको रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है। जस्ट मेक योर माइंड कि आपको कौन से ज्यादा सही लगते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड ऑप्शन ऑफ रेट्रो क्रूजर बाइक्स इन दिस लिस्ट, जो है Honda CB350 हाइनस एंड RS दोनों ही। Honda CB350 के प्राइसेस शुरू होते हैं 2,26,000 रुपए से और जाते हैं 2,36,000 रुपए तक। डिपेंड्स ऑन कि आप हाइनस ले रहे हो या RS ले रहे हो, ड्यूल टोन ले रहे हो, मोनोटोन ले रहे हो या फिर स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन ले रहे हो। एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट CB350 कि ये पावर, परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, रिफाइनमेंट हर चीज में क्लासिक 350 से ऊपर है। मैंने सेड ऊपर, आई मीन काफी ज्यादा ऊपर है। फॉर एग्जांपल इसके पावर फिगर्स हैं 21 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और उसके साथ कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी ऑफ 40 किलोमीटर्स पर लीटर। और अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो 45 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड उसके साथ इफ यू कंबाइन द 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, दैट मींस कि सिंगल फ्यूल टैंक में भी जो रेंज है इस बाइक में ज्यादा है क्लासिक 350 से। सेम 5 स्पीड गियर बॉक्स है, एयर कूल्ड एंड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। देन व्हाई द हेल Honda CB350 सेल्स फिगर्स में क्लासिक 350 के आसपास भी नहीं भटकती? लकी ये तो बताओ। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यू गाइस हैव वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर है कि इस बाइक में एक चीज मिसिंग है, वो है फील। देखिए क्लासिक 350 इज ऑल अबाउट फील। एंड इवन दो CB350 एक बहुत ही अच्छी बाइक है, लेकिन इसमें ना Honda ने थोड़े बहुत मॉडर्न टचेस दे दिए हैं, इसको नियो रेट्रो बना दिया, जिस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो फील है ना वो रेट्रो वाला वो मिनिमाइज हो गया है, कम हो गया है। बट इफ यू आर अ बिगिनर जो कि एक रेट्रो क्रूजर बाइक लेना चाहता है, बिलीव मी Honda CB350 ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि इजी टू मैनेज भी है, बिकॉज इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm की है। एंड कंबाइन दैट इसका वेट जो कि 180 किलोग्राम्स का है। हाउएवर एट 166 mm ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ज्यादा नहीं, 4 mm की। एंड 4 mm एक्चुअली मैटर भी करता है। देन हेडलाइट, टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स आपको सभी LED सेटअप में मिलते हैं। फ्रंट टेलीस्कोपिक रियर ट्विन स्टॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं विद एलॉय रिम्स एंड ट्यूबलेस टायर्स। एंड ऑफ कोर्स आपका ड्यूल डिस्क सेटअप विद ड्यूल चैनल ABS। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके 5 स्पीड गियर बॉक्स में आपको असिस्टेड स्लिपर क्लच टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसका मतलब गियर चेंजेस ना सिर्फ क्रिस्प है बल्कि उनको चेंज करने में जो सेंसेशन आती है वो भी बेटर है। एंड दिस शोज कि Honda CB350 टेक्निकली काफी बेटर है इफ यू कंपेयर इट विद द क्लासिक 350। हाउएवर इसके कम बिकने का सबसे बड़ा कारण है इसके सर्विस आउटलेट्स एंड शोरूम्स जो कि बहुत ही कम है। क्या बोल दी पब्लिक? बेस्ट बजट सुपर बाइक के ऊपर वीडियो चाहिए तो जाके कमेंट सेक्शन में यस लिखो, ओके? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द बाइक जिसके शोरूम और सर्विस सेंटर्स की कोई कमी नहीं है और स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में इस जैसी कोई बाइक नहीं है। R15 V4 प्राइसेस 2,06,000 रुपए से शुरू होते हैं और जाते हैं 2,20,000 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड कलर यू वांट। और ये बात तो हम सभी को पता है कि इसमें एक 155 सीसी का इंजन है जो कि लिटरली 200 सीसी इंजन बाइक्स को भी टक्कर दे सकता है एंड हरा भी सकता है व्हेन इट कम्स टू ड्रैग रेसिंग एंड ट्रैक रेसिंग। 18 ब्रेक हॉर्स पावर, 14.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसके पावर फिगर्स आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अभी तक रट गए होंगे अगर आप लोग कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोस देखते रहते हो। तो नहीं देखते हो तो देखा करो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ओके? मतलब ड्यूल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जिसको आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो, ट्रैक मोड फॉर दोस्त जो अपनी ट्रैक परफॉर्मेंस को नोट करना चाहते हैं। ये एक प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रैक बाइक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप लोग इस बाइक को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हो ना कि आप इसमें धनिया पुदीना ले आओगे, यू नो, डेली कम्यूट कर लोगे, तो मत लेना प्लीज, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेंट फॉर। उसके लिए आप R15 V3 सिंगल सीट को चूज कर सकते हो। V4 is too much dedicated for the track. And with all these things said, एक चीज है जो कि इस बाइक की सभी को हैरान कर देती है, वो है इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। क्योंकि आप आराम से इस बाइक से 50 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ले सकते हो। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया हुआ है, वीडियो में जाके देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया रेसिंग स्पोर्ट्स एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड, द ऑफ रोड स्पोर्ट्स। और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको काफी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे इफ यू आर रियली इनटू द ऑफ रोडिंग। एंड वन ऑफ सच ऑप्शन इज रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। 2,41,000 रुपीज से इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं और 2,50,000 पे जाके एंड होते हैं। बेसिकली जो डिफरेंस है वो कलर स्कीम का है। एंड टेक्निकली ये बाइक पूरी तरह हिमालयन है, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है। सो आपको इसमें भी 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 24 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 32 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। एंड कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स दे सकता है आपको 40 किलोमीटर पर लीटर तक के। एंड अगर आप इसको कंबाइन कर दो इसके 15 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ, तो आप लमसम अराउंड 550 किलोमीटर से ज्यादा कवर कर सकते हो इन सिंगल फ्यूल टैंक। फ्रंट एंड रेयर में डिस्क ब्रेक्स मिलती है विद ड्यूल चैनल ABS। और रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को काफी सारे मॉडर्न एंड डिजिटल टचेस देने की कोशिश की है। एज अ रिजल्ट ये बाइक काफी हद तक मॉडर्न लगती है। हाउएवर अगर इसमें LED हेडलैम्प, टेल लैंप और टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स दे देते तो ये बाइक और ज्यादा मॉडर्न लगती है। एंड सिमिलरली अगर इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता इंस्टेड ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स, तो भी ये बाइक और ज्यादा बेटर हो जाती इन टर्म्स ऑफ क्रूजिंग स्पीड एंड हाईवे परफॉर्मेंस। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस 5 स्पीड गियर बॉक्स की वजह से इस बाइक की जो हाईवे क्रूजिंग स्पीड है वो थोड़ी सी लिमिटेड है टू 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। उससे ज्यादा भी ये बाइक
बाइक जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको लेके जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंजन बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। 795 mm की सीट हाइट है एंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, विच मींस कि ये कच्ची पक्की सड़कों को भी अच्छे से हैंडल कर लेगी। और अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो, इवन ऑन दोज रफ टेरेन। हाउएवर द ओनली थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है इसका वजन, जो कि लगभग 185 किलोग्राम्स का है, विच इज ऑन द हैवियर साइड। सो 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स विद 190 mm ऑफ ट्रेवल एंड मोनोशॉक रियर सस्पेंशन विद 180 mm ऑफ ट्रेवल। इसका मतलब ये होता है कि रियल लाइफ में भी स्पीति जैसी चैलेंजिंग ट्रैक को आप इजीली एंड कंफर्टेबली कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी सीट है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, नॉट जस्ट फॉर द राइडर बट आल्सो फॉर द प्लेयर। लेकिन इस बाइक में स्पोक व्हील्स मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर्स का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाइक लेने से पहले ये चीज माइंड में रखना और इस चीज के लिए ऑलरेडी सोच के चलना। ओके, बट लेट्स से कि आपको स्क्रैम नहीं लेनी बिकॉज इसका डिजाइन काफी हद तक हिमालयनिश लगता है और आपको हिमालयन पसंद नहीं है, बट आपको एक रेट्रो स्क्रैम्बलर बाइक चाहिए तो आप चूज कर सकते हो येज़दी स्क्रैम्बलर को। नाउ बाय दिस बाइक एट योर ओन रिस्क, क्योंकि येज़दी इज द न्यू ब्रांड जो कि अभी मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, तो उनके जो टच पॉइंट्स है, सर्विस सेंटर्स हैं, शोरूम्स हैं, वो थोड़े से लिमिटेड हैं। सो येज़दी स्क्रैम्बलर के प्राइसेस शुरू होते हैं 2,37,000 रुपए से और जाते हैं 2,45,000 रुपए तक। 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलता है, एंड दैट मींस ह्यूज 28 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड समवेयर अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स। इसको कपल कर लीजिए इसके 12.5 लीटर्स के फ्यूल टैंक से, तो आपको रेंज मिल जाएगी समवेयर अराउंड 450 किलोमीटर्स की। ड्यूल चैनल एबीएस है, रेन, रोड एंड ऑफ रोड राइडिंग मोड्स हैं, डिजिटल राइडर्स डिस्प्ले है जिसमें आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 6 स्पीड गियर बॉक्स है सो दैट आपकी जो क्रूजिंग स्पीड है हाईवेज पे वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो, एंड कॉन्ट्ररी टू मेनी रेट्रो बाइक्स इसमें आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन मिलता है, ना कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, एंड दैट मींस कि इसके इंजन को आप काफी हाई आरपीएम तक रेव भी कर सकते हो और ये आपको मजे देगी, जिसका रियल लाइफ में मतलब होता है 0 to 80 तक 6 सेकंड्स के अंदर एंड 0 to 100 तक 10 सेकंड्स के अंदर, एंड दीज आर क्वाइट गुड फिगर्स कंसीडरिंग द टाइप ऑफ द बाइक। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि 800 mm की सीट हाइट है, जिस वजह से ये बाइक थोड़ी सी ज्यादा ऊंची फील होती है, लेकिन वो जरूरी भी है क्योंकि इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm की, सो दैट आप कच्ची पक्की सड़कों को इजीली मैनेज कर सको। एंड वेट वाइज भी ये बाइक स्क्रैम 411 से ज्यादा पीछे नहीं है, 182 किलोग्राम। बट द बेस्ट पार्ट इज इवन दो ये बाइक रेट्रो फील होती है, रेट्रो फील देती है, रेट्रो लुक देती है, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मॉडर्न है, काफी फंक्शनल चीजें ऐसी है जो कि मॉडर्न है। फॉर एग्जांपल इसका डिजिटल राइडर डिस्प्ले एंड इसकी एलईडी हेडलैम्प, टेल लैम्प एंड टर्न सिग्नल इंडिकेटर। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बाइक में आपको एलॉय रिम्स एंड ट्यूबलेस टायर्स का ऑप्शन भी मिलता है। आजकल ट्यूब वाले टायर्स पे नॉर्मल पंचर वाले भैया ने हाथ लगाना बंद कर दिया है, जिस वजह से इट इज अ पेन इन एस प्रोसेस टू गेट योर पंचर रिपेयर्ड अगर आपके पास ट्यूब टायर है तो। और हाँ, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफी ज्यादा बेसी, थम्पी एंड अच्छा है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट बाइक जो एक एडवेंचर टूरर बाइक है, सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX250। एंड 2.5 लाख रुपए के बजट के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर टूरिंग बाइक, एक्चुअली ओनली एडवेंचर टूरिंग बाइक, एंड दैट्स बिकॉज इसके प्राइसेस शुरू होते हैं 2,49,000 रुपीज से और बाकी और एडवेंचर बाइक्स के इससे ज्यादा ही। एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें आपको एक 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा जो डेवलप करता है लगभग 25 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 22 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड ये वही सिमिलर इंजन है जो कि आपको जिक्सर SF250 एंड जिक्सर 250 के अंदर मिलता है। सो पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज तो आप लोग निश्चिंत हो सकते हो, और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी वाइज भी, क्योंकि ये इजीली आपको 40 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज फिगर्स दे देगा। एंड अगर आप उसको कंबाइन कर लो इसके 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ, तो आप आराम से 500 किलोमीटर सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। एंड क्योंकि एक एडवेंचर टूरर है, इसलिए इसकी जो हाईवे क्रूजिंग स्पीड है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। एट 120 किलोमीटर पे आप इजीली राइड कर सकते हो, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है, थैंक्स टू इट्स 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड गेस व्हाट, उस स्पीड पे राइड करते हुए भी ये बाइक आपको इजीली 30 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकती है। Isn't that great? फर्दरमोर क्योंकि एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, इसलिए इसको रेव होने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, तो आप इसको रेड लाइन तक आराम से पुश कर सकते हो। TFT राइडर्स डिस्प्ले मिलता है जिसपे आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है क्रिस्प एंड क्लियर वे में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी अवेलेबल है। एंड थैंक्स टू द कंफर्टेबल स्प्लिट टाइप सीट सेटअप, इसकी राइड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा कि इसकी सीट हाइट 835 mm की है, विच इज वेरी हाई, लेकिन एक एडवेंचर टूरर के हिसाब से काफी ज्यादा रीजनेबल है। तो जस्ट इन केस अगर आप न्यू बिगिनर हो, इस बाइक पे आप इसको इजीली मैनेज कर लोगे, क्योंकि इसका वेट भी काफी ज्यादा रीजनेबल है एट 167 किलोग्राम और 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो आपकी एडवेंचर टूरिंग के टाइम पे जो ऑफ रोड ट्रैक आएगा उसको भी ये इजीली मैनेज कर लेगी। एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट एंड टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स होने की वजह से इस बाइक की नाइट विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, और जो इसका रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है। अगर आप अकेले राइड करोगे तो आपको फील होगा, और स्टिफ सस्पेंशन देने का एक
कारण है, एंड दैट्स बिकॉज जब आप एडवेंचर टूरिंग करने जाओगे तो आप पीछे बाइक को लोड करोगे, उस पर वजन डालोगे और हो सकता है कि आपके साथ कोई पिलियन भी राइड करे, एंड इन दैट केस रेयर सस्पेंशन नाइसली डैम्प हो जाता है सो दैट आपकी जो राइड है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे, सो दैट यू गाइस कैन राइड मोर एंड मोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइक जो आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को क्रूजिंग करनी है लेकिन एडवेंचर टूरिंग नहीं करनी। द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। 2,30,000 रुपए में आपको इसका फायरबॉल एडिशन मिलेगा। 2,36,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे फॉर द स्टेलर एडिशन, एंड 2,48,000 रुपए में आपको इसका टॉप ऑफ द लाइन सुपर नोवा एडिशन मिलेगा। और अगर ज्यादा इस बाइक के डिटेल्स के बारे में जानना है तो मैंने पहले ही प्राइस लिस्ट वीडियो बनाई हुई है, जाके देख सकते हो। तो ये 2,30,40,000 रुपए खर्च करने पे आपको मिलेगा एक 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो लगभग 20 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। ये वही सेम इंजन है जो कि हंटर 350, क्लासिक 350 दोनों की दोनों यूज करती है। वेरी रिफाइंड एंड वेरी टॉर्की इंजन जो आराम से आपको 40+ किलोमीटर्स पर लीटर फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है व्हेन यू आर क्रूजिंग ऑन द हाईवे। और कंबाइन कर लीजिए इसको इसके 15 लीटर फ्यूल टैंक के साथ तो आप 600 किलोमीटर की लंबी चौड़ी जर्नी बड़ी कंफर्टेबल लेड बैक लेजी पोजीशन में कर सकते हो। नाउ राइडर स्पिरिट और फील को बरकरार रखने के लिए इसमें एनालॉग टचेस दिए हुए हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर इज एनालॉग, और फंक्शनैलिटी के लिए छोटा सा डिजिटल राइडर डिस्प्ले भी मिल जाएगा जिसमें आपको टाइकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप वगैरह आप देख सकते हो। फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स हैं विद ड्यूल चैनल एबीएस। 765 mm की सीट हाइट है सो दैट एनी न्यू राइडर कैन इजीली अप्रोच द बाइक, एंड वो आराम से इसको मैनेज भी कर लेगा गिवन दैट कि आप इसका हैवी जो वेट है 180+ किलोग्राम्स का उसको मैनेज कर सको तो। बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज इस बाइक का वेट मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, एंड 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आप कच्ची पक्की सड़कों को भी इजीली मैनेज कर लोगे। बाकी तो आपको पता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स एंड अलॉय रिम्स विद ट्यूबलेस टायर्स। और अब बात करते हैं अपनी सिबलिंग स्पोर्ट्स बाइक जिसकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में समझाई थी, बेस्ट बाइक्स अंडर 2 लाख रुपीस। तो इसमें हमारा पहला सिबलिंग पेयर है जिक्सर 250 सीरीज जिसमें आती है सुजुकी जिक्सर 250 जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 2,15,000 रुपए से, एंड सुजुकी जिक्सर 250 SF जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 2,28,000 रुपए से ऑन रोड। पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज ये वही सेम 250 सीसी इंजन है जो कि आपको वी-स्ट्रॉम 250 में मिलता है, और काफी हद तक फीचर्स भी बिल्कुल सेम है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो है इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली जिक्सर सीरीज में आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक्स है विद 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, जिसका मतलब ये एज अ स्पोर्ट्स बाइक ये रीजनेबल है। जिक्सर 250 का वजन 156 किलोग्राम है और SF 250 उससे 6 किलो ज्यादा हैवी है। दैट्स बिकॉज कि जिक्सर 250 इज नेकेड बाइक एंड SF 250 इज अ फुली फेयर्ड बाइक। बाकी LED हेडलैम्प, टेल लैम्प, डिजिटल राइडर डिस्प्ले वो सब चीजें सेम एंड कॉमन है। हाउएवर एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिक्सर 250 की जो हेडलैम्प का थ्रो है वो SF 250 जितना अच्छा नहीं है, और ये दोनों बहुत ही अच्छे अल्टरनेटिव है टू द MT15 एंड R15 सीरीज, एंड दैट्स बिकॉज इनके जो राइडिंग स्टांस है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप लोग इनको इजीली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मैन्यूवर कर सकते हो और ज्यादा डिस्कंफर्ट भी आपको नहीं होगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पेयर KTM 200 सीरीज यानी कि KTM RC 200 जिसके ऑन रोड प्राइसेस है लगभग 2,50,000 रुपीज, एंड KTM Duke 200 जिसके ऑन रोड प्राइसेस है लगभग 2,25,000 रुपीज। एंड अगर हम मनी मैटर के हिसाब से देखें तो KTM की 200 सीरीज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सीरीज। इनमें आपको एक 200 सीसी इंजन मिलता है जो कि लगभग 25 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है विद 90 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और काफी रैप हैप्पी इंजन है क्योंकि ये एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया गया है। नाउ वैसे तो KTM क्लेम करता है कि आप इससे 40 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ले सकते हो व्हेन यू राइड इट ऑन द हाईवे, बट हम सभी को पता है कि KTM राइड करने वाले KTM को कैसे राइड करते हैं। डिजिटल राइडर डिस्प्ले, स्प्लिट टाइप सीट एंड सुपरमोटो ABS। RC 200 की सीट हाइट है 825 mm की विच इज क्वाइट हाई फॉर अ बिगिनर राइडर, एंड टू बी ऑनेस्ट ये बिगिनर्स के लिए एक बाइक भी नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटी स्पोर्ट्स बाइक से सीख के इसके ऊपर अपग्रेड करो तो बेटर रहेगा। एंड वहीं ड्यूक 200 की सीट हाइट है 810 mm एंड द सेम थिंग अप्लाइज ऑन द ड्यूक 200 आल्सो। 158 mm इज द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ RC 200 जो कि काफी ज्यादा लो है, जिसका मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होके इसको राइड करना होगा जब आप स्पीड ब्रेकर्स, स्पॉट होल्स या फिर कच्ची पक्की सड़कों को अप्रोच करोगे। ऑन द अदर हैंड ड्यूक 200 की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm की विच इज क्वाइट रीजनेबल, और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। RC 200 एंड ड्यूक 200 दोनों का ही वजन अप्रोक्सीमेटली 150 किलोग्राम्स के आसपास है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, एक फुली फेयर्ड बाइक को इस तरह से डिजाइन करना कि वो एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के बराबर हो वजन में, दिस इज क्वाइट कमेंडेबल। हाउएवर यहाँ पे केस ऐसा नहीं है बिकॉज ड्यूक 200 का एक्चुअली लास्ट इटरेशन में वजन बढ़ा है ना कि RC 200 का कम हुआ है। नाउ यू नो द होल स्टोरी। बाकी LED हेडलैम्प, टेल लैम्प एंड ऑल दोस थिंग्स, डिजिटल राइडर डिस्प्ले वो भी सेम है, देन स्टील ट्रेलिस फ्रेम वो भी सेम है, ट्यूबलेस टायर्स एंड अलॉय व्हील। हाउएवर RC 200 के अलॉय रिम्स का डिजाइन थोड़ा बेटर है इन माय ओपिनियन, हालांकि ओवरऑल डिजाइन ड्यूक 200 का काफी ज्यादा बेटर है in my opinion. And before ending the video एक बात और क्लियर कर दूं guys कि KTM छपरी है ये बोलना बंद करो, because until and unless you ride the KTM you don't know what KTM is. तो एक बार जाओ टेस्ट राइड लेके देखो और तब आपको समझ आएगा कि छपरी कौन है, जिसको आप बोल रहे हो या आप।
सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी से जाके लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर यहाँ पे नए हो, और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी बाइक आपको पसंद आई। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग राइड करिए, ड्राइव करिए सेफली, हेलमेट यूज करिए, सीट बेल्ट यूज करिए। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।